ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि सोमवार की अष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है, बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है। ये वीडियो मुझे बनानी इसलिए पड़ रही है क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आए थे इंस्टाग्राम पे, भैया 31 वाला जो उपाय एक बार फिर से समझा दें कि कौन सी चीजों को हमें कहाँ समर्पित करनी है, कहाँ पे पहले चढ़ाना है, कहाँ पे बाद में चढ़ाना है, ये चीजें बता दें, ठीक है? तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। अगर इस उपाय को आपने कर लिया ना सोमवार की अष्टमी को, आपको कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी और कष्ट आपके दूर होंगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, इस पूरी वीडियो में फिर से हम लोग 3 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर करने चाहिए, ठीक है? तो हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा उपाय है 31 वाला है, ठीक है? देखो, समझेंगे कि इस उपाय के सबसे पहले समझो कि कौन कौन सी चीजों को लेना होगा। पर आपको दिख रहा होगा मूंग है ना। हम लोग गलती क्या करते हैं, जब हम लोग मूंग तो एक आती है मूंग की दाल जो टूटी हुई होती है, वो कभी मत लिया करिए। वो करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, ऊपर से पाप लगेगा। तो आप इस तरीके से खड़ा वाला जो हरा मूंग आता है वो लोगे कितने? 31 दाने, एक भी कम नहीं एक भी ज्यादा नहीं, 31 मूंग के दाने लेना, ठीक है? ले लिया। साथ ही साथ लेने होंगे 31 अक्षत। आपने सुना मैंने क्या बोला? मैंने बोला अक्षत, मतलब कि वो चावल का दाना जो कहीं से टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो 31 चावल के दाने भी लेना। आगे बढ़े, आपको लेना होगा बहुत ही प्यारी सी 31 बेलपत्र। यहीं पर पता नहीं कितने लोगों ने मेरे मन में पता नहीं क्या बोल दिया होगा कि भैया एक तो मिलती नहीं है। आप कह रहे हो 31 लेना कहाँ से लाएंगे? तो लाने के लिए महादेव के शिवलिंग, किसी भी महादेव के मंदिर में जाना, उनके शिवलिंग पर जो बेलपत्र पहले से चढ़ी हुई हो ना, वही बेलपत्र उठा लो, धुल लो और उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है? समझ में आई बात? तो 31 बेलपत्र भी लेना। अब इन तीनों चीजों को लेके कहाँ पे जाओगे? महादेव के मंदिर में जाना। सबसे पहले जैसे ही के मंदिर में पहुंचोगे, दर्शन हो जाएंगे आपको। नंदी बाबा के पास 31 मूंग है, 31 चावल है, 31 बेलपत्र है ना? तो सबसे पहले काम क्या करोगे? जो 31 मूंग के दाने आपके पास में है ना, वो हम जो नंदी बाबा होते हैं, इनका एक पैर उठा हुआ होता है। मैं ये वाले नंदी बाबा को इसलिए लगाया हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, मेरे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं भैया हमारे यहाँ जो नंदी बाबा हैं उनका पैर उठा नहीं है। तो जिन भी लोगों के यहाँ नंदी बाबा है उनका पैर उठा नहीं है, तो राइट पैर पे को, कौन से पैर पे? राइट पैर पे 31 मूंग के दानों को अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए चढ़ा देना, ठीक है? इतना चढ़ा दिया, उसके बाद पहुँच जाना मंदिर में। मतलब मंदिर के अंदर जब जाओगे तो उसके बाद महादेव का चौखट आपको नजर आएगा। अरे नजर आएगा ना, तो आपके पास 31 क्या है? चावल के दाने, यानी कि 31 अक्षत जो कहीं से टूटे हुए नहीं है ना। जब महादेव के शिवलिंग की तरफ आप जाओगे तो एक चौखट पड़ता है, अरे पड़ता है ना, तो चौखट पर कहीं पर भी बीचों बीच मत चढ़ाना। चीज का ध्यान रखना, जब भी आप कोई उपाय करें, जब भी आप कोई पूजा करें, तो आपकी पूजा करने से, आपकी उपाय करने से वहाँ पे जो श्रद्धालु खड़े हैं, महादेव की पूजन करने के लिए आए हैं, उन्हें तकलीफ ना हो, है ना? महादेव सिर्फ आपके नहीं है, महादेव सभी के हैं। तो आप सभी को ध्यान रखते हुए ही उपाय किया करें। बीचों बीच मत चढ़ाना, कहीं पर साइड में रख दो या फिर यहाँ पे रख दो, कहीं पर भी 31 चावल के दाने रखना। अपने जीवन के कष्ट को बोल करके रख दिया। उसके बाद अभी आपके पास 31 बेलपत्र भी बचे हुए हैं ना, तो उस 31 बेलपत्र को लेके पहुँच जाना, महादेव के शिवलिंग के पास जाना। अब यहाँ पर फेस रखोगे उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन रखोगे ना। अब देखो यहाँ पर समझना, कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे यहाँ भीड़ बहुत रहती है। तो अगर आपके यहाँ मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत ज्यादा है ना, तो 31 जो आपके पास बेलपत्र है वो एक साथ समर्पित कर देना। लेकिन अगर आपके यहाँ भीड़ बहुत कम है, बहुत कम है, तो महादेव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र समर्पित करना है वो एक एक करके चढ़ाना, एक एक करके करते जाना। जो डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ हो, यानी कि जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, और जो पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ, ठीक है? समर्पित कर देना 31। जब बेल पर समर्पित कर 2 हाथ जोड़ कर के महादेव से विनती करना,
महादेव, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी इच्छा है, हमारी ये विश है, काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है। आप हमारी इस इच्छा को, आप हमारे इस कष्ट को दूर कर दें। यानी इच्छा को पूरी करें और हमारे कष्टों को दूर कर दें। अपने हिसाब से प्रार्थना करना। उसके बाद आपकी इच्छा हो तो 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर सकते हैं। बात आई समझ में? तो यहाँ पर हमने पहले उपाय की बात की है जो कि 31 वाला था। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के सारे डाउट दूर हो गए होंगे। ठीक है, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ठीक है, दूसरा उपाय कौन सा है और क्या है, इसके फायदे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला काम एक छोटा सा कर दो। वीडियो को लाइक कर दो और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक छोटा सा थैंक यू आप सबको बोलना है कि आज आपका परिवार, मैं अपना ही बोलूंगा, आपका अपना परिवार द नेचुरल प्लैनेट 9 लाख का हो गया है। बहुत बड़ा परिवार हमारा हो गया है। जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई है। तो जो विश्वास आपका मेरे ऊपर अब तक बना था, वही विश्वास बनाए रखना। कभी आपको निराश नहीं करूंगा, ये आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, चलो आगे समझ लो, फायदे समझ लो कि इसका जो फायदा है ना, वो ये है कि अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा जो काफी दिनों से परेशान पूरी नहीं हो पा रही है, काफी बहुत ज्यादा ही कष्ट आपके घर में आ रहे हैं ना, तो इस काम को करिएगा। अभी जो गुरुजी की कथा बिहार में चल रही है ना, उसी में गुरुजी ने इस उपाय को बताया था। ठीक है, समझेंगे? इसमें पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना? हमें जरूरत होगी एक बेलपत्र की। कितनी? 1 बेलपत्र की। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको लेना होगा मात्र 1 दूर्वा। बहुत ज्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 जो हरी वाली दूर्वा नहीं आती है, बस वही 1 दूर्वा लेना। इस उपाय को करने का थोड़ा सा नियम है, थोड़ा विधि इसकी है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 2 चीजों को लेना और पहुंच जाना कहां पर? महादेव के मंदिर में। हम सबको पता है कि जैसे ही महादेव के मंदिर में हम पहुंचेंगे, सबसे पहला जो दर्शन होता है वो होता है नंदी बाबा का। अरे होता है कि नहीं होता है? होता है। तो आपको क्या करना है? जो आपके पास में 1 बेलपत्र है और 1 दूर्वा है, उसको आपको क्या करना है? यही नंदी बाबा के उठे वाले पैर पे समर्पित करना होगा। मतलब समर्पित करने का मतलब क्या है? छोड़ना नहीं है, बस 1 बार टच करा देना, 1 बार छुआ देना। ठीक है, छुआ दिया। दोनों को एक साथ छुआने के बाद लेके चले जाएंगे, मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और दर्शन होंगे आपको। किसके? भगवान शंकर के, भोलेनाथ के। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अभी वीडियो समझो ध्यान से। जो बेलपत्र और जो अध्रुवा आपने नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित किया था, हल्का सा टच कराया था, वही बेलपत्र और वही ध्रुवा, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान आपको दिख रहा है, शिवलिंग के ऊपर, यहाँ पर भी 1 बार टच कराना है। ठीक है, टच करा दिया, रखना यहाँ पर भी नहीं है। टच कराने के बाद यहाँ महादेव शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको क्या करना है? 1 बेलपत्र और 1 दूर्वा को यहीं पे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु का स्मरण करते हुए, या फिर अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र याद हो तो उस मंत्र का भी स्मरण करके आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन इस तरीके से उपाय को करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती हैं। समझ में आई बात मेरी? तो बहुत ही आसान सा ये दूसरा उपाय था। तो आप सभी लोग ठीक है, चलो 2 उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है ना, ये सबसे आसान उपाय है। ठीक है, क्योंकि भैया आसान तो है, लेकिन इसके फायदे बता दो। तो फायदे भी इसके कई है, कई फायदे। मतलब क्या है? पहला फायदा तो इसका ये है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है तो इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती है छोटी छोटी बातों को लेके, तो कर सकते हैं। और तीसरा, जो सबसे बड़ी बात की, अगर आपकी कोई विषय मनोकामना अधूरी रह जा रही है तो भी इस उपाय को कर सकते हैं, है ना? हमें लेना होगा क्या?
इस तरीके से लेना होगा। एक स्टील का कोई सा भी पात्र, आपके पास कटोरी हो कटोरी ले लो, आपके पास लोटा हो तो लोटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ले लिया। उसके बाद इस पात्र में 2 काम करना होगा। 2 काम कौन सा? ये देखो इतना बड़ा पात्र है, इसको आधे में तोड़ना नहीं है। आधे मतलब अपने अकॉर्डिंग आप ऐसे मान लो कि आधा आधा इसका ये है, आधा इसमें भर लेना दूध और आधा इसमें भर लेना। ठीक है, 2 चीजें भर लिया, इसमें मिक्स कर लिया। साथ ही साथ लेना होगा एक शमी का फूल। ये जो मौसम चल रहा है, वेदर चल रहा है ना, जब उमस बहुत ज्यादा होती है, ओहो कितना आवाज हो रहा है, बाहर से थोड़ा इग्नोर करना है आप सब लोग। जो ह्यूमिडिटी जब होती है ना, तो क्या होता है कि ये वाले फूल जो होते हैं, शमी को आना स्टार्ट होता है। इस समय आ रहे हैं काफी, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक शमी के फूल को इसी कलश के अंदर डाल देंगे, दूध और पानी के मिक्सचर को। इस कलश को लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में। ठीक है, जैसे ही मंदिर में सबसे पहले दर्शन किसके होंगे? नंदी बाबा के। नंदी बाबा का जो एक पैर होता है वो उठा हुआ होता है ना। आप वहीं उठे वाले पैर के पास उस कलश को रख देना और वहीं पर बैठ जाना। ठीक है, बैठ गए। बैठने के बाद वहां पर बैठ कर के जो भी आपको प्रार्थना वगैरह करनी हो वहां पर प्रार्थना करना, और कम से कम आपको 5 या फिर 7 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करना होगा। वैसे तो गुरुजी ने कहा था कि 108 बार, तो अगर आपके मतलब आपसे अगर हो सकता है तो 108 बार कर लो। नहीं हो सकता क्योंकि भैया वहाँ पर बैठे रहेंगे, इतने लोग आते जाते रहते हैं, उनको बहुत डिस्टरबेंस होगी, क्या करें। तो अगर आप 108 बार नहीं कर सकते हो तो 5 बार, 7 बार, 11, 13 इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करना। ठीक है, जप करने के बाद अपनी व्यथा, अपनी जो भी कष्ट है, नंदी बाबा का उठा वाला पैर है उसको पकड़ के कह देना। उसके बाद कलश को उठाना और लेके चले जाना महादेव के शिवनी के पास। मंदिर के अंदर प्रवेश करना। ठीक है, आपके उस कलश में एक समीकरण फूल है ना। उस क्या करोगे, फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन, और जो शमी का फूल है ना, उस शमी के फूल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर पहले समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तु का स्मरण करते हुए। और आपके कलश में, आपकी कटोरी में जो दूध और पानी का मिक्सचर है ना, वो उसी फूल के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तु का स्मरण करते हुए। जब आप समर्पित करें तो महादेव के सामने आकर के खड़े हो और हाथ जोड़ कर के महादेव से विनती करें, महादेव हमारे घर का ये है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, या फिर हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती है, हर छोटी छोटी बातों को लेके आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर कर दें, जिससे हमारा परिवार हमेशा निरोगी रहे और हमारे घर में हमेशा प्रेम सद्भावना बना रहे। ठीक है, तो इस तरीके से महादेव से प्रार्थना कर लेना बस, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सोमवार की अष्टमी आ गई है, इस बार 26 जून को है, एक सोमवार की अष्टमी आएगी 10 जुलाई को। इनमें से कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। कोशिश की मैंने बहुत अच्छा, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार ऐसे ही देते रहे जैसे अब तक देते हैं। अपना परिवार बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।